साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुलकर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे सैफ अली खान के बारे में। हालांकि सैफ अली खान को पद्म भूषण भी दिया था सरकार ने, पद्मश्री, मेरे ख्याल पद्मश्री या पद्म भूषण जो भी है पुरस्कार दिया था। अभी अभी वे नरेंद्र मोदी जी के साथ भी मिलकर आए थे पूरे फैमिली के साथ में। और ताज्जुब की बात है, संयोग की बात है कि उनके घर में हमला भी हो जाता है और वो बहुत ही उल्टी सीधी बातें हो रही है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी में, इतने बड़े ऊंचाई पे और इतने बड़े सब इंतजाम होने के बावजूद वो चोर घुसा कैसे वहाँ पे। और वो भी कोई बोल रहे फिरौती लेने के लिए घुसा था, चाकू लेके घुसा था, चाकू से हमला हुआ। फिर बहुत सारे ये और सवाल है कि भाई इतना सारा, इतने सारे लोग घर में होने के बावजूद वो इतने गंभीर तरीके से अकेले सैफ खान के ऊपर हमला कैसे क्या हो सकता है, ये किसी के बात गले नहीं उतर रही। और संजय निरुपम ने भी बोला था, पहले वो शिवसेना के नेता थे, फिर कांग्रेस में, फिर मेरे ख्याल से कहीं और चले गए, जो भी है। तो उन्होंने भी इस पे आपत्ति जताई, सवाल उठाए, कई लोग सवाल उठा रहे। और ऐसे में ही नीतीश राणे हैं जो जनता पार्टी के मेंबर है, मगर खड़े थे वो अजीत दादा पवार के टिकट पे मेरे ख्याल से, और मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने भी ये सवाल किया कि भाई इतने जल्दी अगर इतना बड़ा गहरा घाव हुआ है जहाँ पे चाकू जो है, चाकू का एक टुकड़ा अगर उनके बदन में या हड्डी में ये रह गया था, तो वो निकालने के बाद अगर आदमी 4 दिन में, कैसे 4 या 5 दिन में इतना मजबूत होकर, इतना बिल्कुल स्ट्रांग पहलवान जैसे बाहर कैसे आ सकता है, इस पे शक ये किया। हालांकि उनको ना सैफ अली खान के आरोग्य के मामले में चिंता है, ना बाकी कोई चिंता है। उनको सिर्फ मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करना है। नीतीश राणे को महाराष्ट्र में ऐसे कोई गंभीर नेता या गंभीर लीडर या मंत्री करके नहीं देखते। मंत्री तो अभी बने हैं, लेकिन उनको गंभीरता से कोई लेता नहीं है। बीजेपी वाली जो बातें हैं तो उसी टाइप से वो बात करते हैं। बीजेपी के जो पहले जो मतलब एकदम कार्यकर्ता लेवल के जो होते हैं ना कुछ लोग, तो उसी टाइप की बातें करते हैं वो। लेकिन उन्होंने जो बोला कि भाई देखिए, उनको उन्होंने ये जोड़ने की कोशिश की कि भाई ये बांग्लादेशी देखिए, क्योंकि बीजेपी ने ये एक टोटल स्टोरी ही किसी को गले नहीं उतर रही, किसी के वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतने बड़ी सिक्योरिटी में एक आदमी कैसे घुस सकता है और इतना बड़ा हमला होता है। फिर वो उनको बाहर ले जाते हैं तो वो भी कोई कार नहीं निकालता, इतनी सारी कारें उनके घर में होंगी, नौकर भी होंगे, मतलब कोई ना कोई ड्राइवर भी रहता होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई ड्राइवर वहाँ पे रहेगा नहीं, उसकी भी व्यवस्था होगी, नौकर चाकर और थे। तो फिर वो ऑटो से कैसे गए हॉस्पिटल में, और फिर कोई साथ नहीं था, मतलब छोटे बेटे ने ले गए, तो कोई बोल रहे इब्राहिम जो बेटा था वो पीछे की कार से गए। ये अलग अलग स्टोरी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि, मगर इसमें बात डाउटफुल यही है कि लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का झगड़ा है। ये इतने बड़े इसमें कोई ऐसे घुस नहीं सकता, रात में 2 बजे हमला करे तो ये तो मुश्किल है। और वो हफ्ता वसूली के लिए वगैरह जो है, फिरौती के लिए, तो वो ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। वो इतने रात क्यों जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का मामला है या घरेलू मामला है, ये लगना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें बीजेपी ने बराबर उसको क्या दे दिया, या बीजेपी का कारस्थान तो नहीं है, क्योंकि उधर दिल्ली में चुनाव हो रहे, तो दिल्ली में चुनाव हो रहे, फिर घुसपैठिया आए हैं या एनआरसी वगैरह के वाले फिर से बात उछालनी है समझ लीजिए। तो दिल्ली का माहौल गरमाने के लिए अगर भाई चलो दे बांग्लादेशी घुस के आया है और बांग्लादेशी ने हमला किया, ऐसी स्टोरी बीजेपी ने चलाई है, तो उस पर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ आदमी मिला है और फिर वो बोलते हैं कि उसका चेहरा भी नहीं मिलता है, उनकी कदकाठी भी नहीं मिलती जो जो यहाँ पे सीसीटीवी में है घर के। और वो जो आदमी पकड़ा गया और उसने गुनाह भी कबूल कर लिया, ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट बोल रहा है। मगर वो पुलिस स्टेशन में गुनाह कबूल करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो आदमी मार के डर से हाँ बोल देता है। कोर्ट में ये साबित नहीं होता है। अब नया इन्होंने न्याय संहिता कैसी बनाई ये तो नहीं मालूम, क्योंकि ये तो मनमाने जो भी
इन्होंने जो चाहा उससे उसे वही डाल दिया। कल चल के शायद ये इस भ्रम में है कि किसी भी कीमत में हमारी सरकार जाएगी नहीं, और अगर जब सरकार जाएगी तो फिर उनके ऊपर भी ये मामला पलट सकता है। मगर वो क्या है कि अंधे लोग हैं, अकल के अंधे जो लोग हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे। वो तो पैदल दिमाग से पैदल, अकल से अंधे ऐसे लोग हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर तो मेन बात यह है कि प्रॉपर्टी का झगड़ा है क्या, अंदरूनी झगड़ा है क्या, क्योंकि जो अमृता सिंह जो है वो पहली बीवी है उनकी, फिर अभी ये जो है तो ये दूसरी अभी जो कपूर की जो लड़की है, मतलब दोनों इंटर रिलीजियन मैरिजेस है उनके। मेन बात किसी को मैरिज रिलीजन ऐसा मामला नहीं है वो। अब जो बहुत अलग अलग थियरी आ रही है, मगर उसमें क्या बोले, इसलिए ज़रा थोड़ा सा डाउट है कि भाई आपस की ही कोई बात होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अपने आदमी को बचाने के लिए हमला हो गया, ये बात सही है। वो इतना बड़ा इतना गहरा नहीं घाव होगा, ये भी बात हो सकती है, या सही भी हो सकती है घाव वाली बात। लेकिन वो हमला करने वाले आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा, इसी वजह से कुछ हुआ है ऐसा लग रहा है। और लेकिन नीतीश राणे ने इसको बांग्लादेशी और हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की है। उस हिसाब से उन्होंने दिए कि देखिए बांग्लादेशी देश में घुसकर क्या कर रहे। अरे भाई बांग्लादेशी घुस रहे तो तुम्हारी ही सरकार है ना, गृह मंत्री है ना तुम्हारा, फिर चिल्लाते क्यों हो। लेकिन उनको गंभीरता से उस प्रकरण में क्या हो ये इससे कोई लेना देना नहीं है उनको तो सिर्फ अपनी पार्टी की और अपना नाम चमकाने के लिए, क्योंकि उनकी गंदी राजनीति करना, नफरत फैलाना, द्वेष फैलाना, झगड़े लगाना और अनर्गल बातें करना, इसी भरोसे पे, क्योंकि उनके पास में कोई प्रोग्राम ही नहीं ना, सकारात्मक प्रोग्राम कहाँ है। और नीतीश राणे से तो ये अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो और बीजेपी ने जो बोला होगा, उनको जो दिया है टास्क, तो वैसा काम कर रहे नीतीश राणे। लेकिन ये जो बात है, ये देश में कितने दिन चलेगा, ये सवाल है कि भाई हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे भाई इधर आपके अमेरिका से 18-20 हजार लोगों को हकाल दिया जा रहा है, या मोदी मोदी करने वाले, कई लोग तो उसमें मोदी मोदी वाले होंगे, मोदी मोदी करने वाले, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी वगैरह। वो तो उनके हर हर मोदी ने घर घर मोदी सबको घर में वापस भेज रहे हैं। हालांकि ये गलत है, ट्रम्प का इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, मगर जिनके पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर बात तो होगी ना। वो अगर अनऑथराइज तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको हकाल देना, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है कोई आदमी। हम कैसा विरोध करें। और वो उनके देश का है, अंदरूनी मामला है। इस पे नीतीश राणे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं की बात है ना। वो हिंदू कुछ भी करे तो भी कोई ये नहीं। अभी 2 लोगों के मर्डर हुए और वो जो खून मर्डर करने वाले दोनों हिंदू है, तो वो ये कुछ नहीं बोलेंगे। वही मुस्लिम होते तो फिर वो फिर चिल्लाते थे। तो खैर ये तो छोड़िए, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो सिर्फ बीजेपी वाले जिम्मेदार है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि गलत लोगों को हम चुनते हैं, गलत लोगों को वोट देते हैं, कभी पैसे के लालच में, कभी जाति के लालच में, कभी धर्म के लालच में, कभी थोड़ी बहुत पहचान के लालच में, कभी अनाज के लालच में, तो कभी मटन मुर्गा शराब इसके लालच में। और ये लालच में आना, हम लोग ये जो इसमें लालच में आना और अपने ही भविष्य पे आगे के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतें खड़ी करना, ये हम लोग ही कर रहे हैं। नहीं तो इनकी क्या औकात है, नेताओं की ऐसी कोई औकात नहीं है कि वो कुछ भी बोले और कुछ भी करे। हम लोग उनको झेलते हैं, वो लोग उनके गले में माला डालते हैं, हम लोग उनके आगे पीछे करते हैं, हम लोग उनके फोटो लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, नारे लगाते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये मामला ठीक है, ये एक नमूना है, एक उदाहरण है, वो चुनाव के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, या और भी कुछ बातें हो सकती है। तो उनके बड़े बेटे पे के मामले में भी कोई शक है थोड़ा सा कि भाई वो आपस में पारिवारिक विवाद वगैरह कुछ हो सकते हैं, या आपस में झगड़ा हो गया होगा, और झगड़ा होने के बाद में ये सब हुआ। क्योंकि उनके घर में रात में पार्टी थी, 2 बजे तक पार्टी चली, और पार्टी में 8-10 लोग थे,
4 जेंट्स 4 लेडीज़, ऐसा भी सुना है। सच क्या है ये मालूम नहीं है, पुलिस का काम है वो पता लगाना। लेकिन पुलिस भी ऐसी है अपनी यहाँ पे महान है कि वो क्या पता लगाएगा और सच बताएगी ही, ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि वो कैसे, वो जो चाहे वैसे ही स्टोरी प्लांट कर सकते हैं, वो जो चाहे उसको किसी को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो खैर छोड़िए, ये तो बात है। लेकिन मिनिस्टर, मुझे नीतीश राणे से उम्मीद ये है कि यंग है, उन्होंने तो भी कम से कम मुझे लगता है कि बीजेपी जैसे लोगों के चक्कर में आके उठ पटांग बयान देना जरा बंद करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस मामले में एक बात तो सही है कि ये मामला अपने बांग्लादेशी मुस्लिम हो नहीं हो इसका मामला, वो तो पुलिस का काम है। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है, सीधे सीधे उन पे भरोसा किया नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो लगता है। तो चलिए देखते हैं, जो भी है सामने आएगा। आप देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।